नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। पीएम मोदी दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। नमो ऐप के राष्ट्रीय संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि मोदी ने बुधवार को दोपहर 1 बजे इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी 256 वार्ड के 13,033 कुल बूथ के पार्टी कार्यकर्ता वीडियो कॉल के जरिए प्रधानमंत्री का संदेश सुनेंगे। उनमें से कुछ को मोदी के साथ बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल छोड़ने की धमकी दी। मांझी ने धमकी देते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार है। मांझी ने मुंगेर जिले में एक जनसभा के दौरान विभिन्न राज्य चुनाव में सीट बंटवारे में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा उनकी पार्टी को ध्यान में नहीं रखे जाने पर दुख जताया। मांझी ने कहा, झारखंड और दिल्ली में हमें कुछ नहीं मिला। हालांकि वह कह सकते हैं कि मैंने कोई मांग नहीं की, लेकिन यह कोई न्याय नहीं है। मुझे नजरअंदाज किया गया क्योंकि इन राज्यों में मेरा कोई वजूद नहीं है, इसलिए हमें अब बिहार में अपनी योग्यता साबित करनी होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम ट्रस्ट के महासचिव और वीएचपी के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने बताया कि अक्टूबर तक मंदिर का काफी काम पूरा हो जाएगा। चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण समिति की बैठक और इनका निरीक्षण 19 जनवरी को दोपहर बाद से प्रारंभ किया गया और उसके बाद 20 और 21 जनवरी को सभी इंजीनियर L&T टाटा सोमपुरा निर्माण समिति के सदस्य मित्तल और अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर के साथ भविष्य के निर्माण की बारीकियों पर चर्चा की गई। उसमें तय किया गया कि कौन कौन सा काम कब तक और किसके द्वारा पूरा किया जाएगा। 3 द्वार बनाए गए हैं, जिनमें एक द्वार का कार्य पूरा होने को है जबकि दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया है। द्वारका शारदा पीठ की शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने सनातन बोर्ड के गठन का जिक्र करते हुए कहा कि हम धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर हैं। हम सबका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे सनातन धर्म के बारे में जान सके और उस दिशा में आगे बढ़ सके। आप यहाँ लोगों में एकता देख सकते हैं। इसी तरह विविधता में एकता साबित होती है। धार्मिक मामलों में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसी के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाना है। हमारे अधिकतर मंदिर सरकारी नियंत्रण में है और हम उन्हें वापस चाहते हैं, जबकि दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को चिताते हुए कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किसी भी समय मिलने के लिए तैयार है और इस युद्ध का हल निकालने में पूरी सहायता करेंगे। उन्हें टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन वार्ता के टेबल पर नहीं आते हैं तो संभवतः उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। पत्रकार द्वारा जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर पुतिन बातचीत की मेज पर नहीं आते हैं तो क्या अमेरिका रूस पर और अतिरिक्त प्रतिबंध लगाएगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा, ऐसा संभव लगता है। दिल्ली के चुनाव में जहां भाजपा ने अपने सभी शीर्ष नेताओं को लगा दिया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका ने बागडोर संभाली है। इसी कड़ी में राहुल गांधी आज शाम 5 बजे सदर बाजार में एक रैली करेंगे। यहां से कांग्रेस के अनिल भारद्वाज उम्मीदवार हैं। भारद्वाज ने कहा कि राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक हैं और राष्ट्रीय नेता हैं और उनके आने से निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक असर होगा। जनता उन्हें बड़े ध्यान से सुनती है और उनके बताए रास्तों को अपनाती है। यह मेरे और कांग्रेस दोनों के लिए अच्छे संकेत है। महाराष्ट्र के पुणे में गुलियन बेरी सिंड्रोम के 24 मामले सामने आए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी के मामलों में अचानक वृद्धि की जांच के लिए एक टीम गठित की है। पुणे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के नमूने की जांच के लिए ICMR NIV को भेजे हैं। ज्यादातर मामले शहर के सिंघर रोड इलाके से सामने आए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि यह दुर्लभ विकार है जिसमें अचानक शून्यता और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। साथ ही इस बीमारी से हाथ पैरों में गंभीर कमजोरी जैसे लक्षण भी होते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्वास्थ्य सचिव महाराष्ट्र और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को इस मामले में नजर रखने को कहा है।
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और 15 अन्य घायल हो गए। यह घटना रेबेल और गुलापुरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर यल्लापुर के पास हुई। वहां के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित लोग सब्जियां बेचने के लिए सावनूर में कुमटा बाजार जा रहे थे। ट्रक में फलों के साथ साथ 30 से अधिक लोग सवार थे। सूत्रों ने बताया कि एक ट्रक चालक ने दूसरे वाहन को रास्ता देने की कोशिश में अपना नियंत्रण खो दिया और वह बाईं ओर जाकर लगभग 50 मीटर नीचे खाई में गिर गया। वहीं सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीयों के लिए H-1B वीजा पर ट्रंप के सुर नरम पड़े। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने H-1B वीजा पर बहस के दोनों पक्ष पसंद हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें देश में आने वाले बहुत सक्षम लोग पसंद हैं और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने कहा, मुझे तर्क के दोनों पक्ष पसंद हैं, लेकिन मुझे हमारे देश में बहुत सक्षम लोगों का आना भी पसंद है, भले ही इसमें उन्हें प्रशिक्षण देना और अन्य लोगों की मदद करना शामिल हो जिनके पास उनकी जैसी योग्यता नहीं है। ट्रंप ने कहा, मैं सभी स्तरों के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। सूत्रों ने बताया कि उनके करीबी विश्वास पात्र टेस्ला के मालिक एलन मस्क H-1B वीजा का समर्थन करते हैं। यही कारण रहा कि ट्रंप ने इस पर नरम रुख अपनाकर अच्छे संकेत दिए हैं। कर्नाटक में आज तड़के फलों का ट्रक पलटने से 10 जाने के बाद आज रायचूर जिले में एक वाहन के सड़क पर पलट जाने से उसमें सवार 3 छात्रों समेत कम से कम 4 लोगों की जानें चली गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि संस्कृत पाठशाला के छात्र वाहन में सवार होकर नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए हम्पी जा रहे थे। उस दौरान सिंधनूर में अरागिन मारा कैंप के पास ये हादसा हो गया। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।